Hello dear students, welcome all of you in our lecture 6 of physics 202। लास्ट टाइम हमने फूरियर सीरीज़ की बात की थी जिसमें अब हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूरियर सीरीज। यहाँ पे हमें स्क्रीन पर दिख रहा है द सीरीज इन इक्वेशन 5 कैन बी ऑल्सो रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म instead of representing it in the sine and cosine term. The complex representation of the series is short and calculations are more convenient. We use the following results for each complex representation. यहाँ पे complex representation करना है हमें फूरियर सीरीज़ का। उसके लिए हमने इक्वेशन 5 लिया जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो है 5x इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinite इन ब्रैकेट an cos 2 pi nx अपॉन l प्लस bn sin 2 pi nx अपॉन l। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन 5 का, उसमें अब हम कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे सीरीज़ का, जिसकी कैलकुलेशन जो है वो हमें मोर कन्वीनियंट करती है साइन एंड कोसाइन टर्म के लिए। यहाँ पे अब हम बात करेंगे cos 2n पाई x अपॉन l इज इक्वल्स टू e रेस टू 2 पाई nx अपॉन l प्लस e रेस टू माइनस 2 पाई nx अपॉन l डिवाइड बाय 2। इक्वेशन 13 साइन के लिए बात करें तो साइन 2 पाई nx अपॉन l इज इक्वल्स टू ई रेस टू 2 पाई nx अपॉन l माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई nx अपॉन l डिवाइड बाय 2i। Substituting this value of sine and cosine in equation 5, we get 5x is equals to a0/2 plus summation n is equals to 1 to infinite an in curly bracket e raised to 2 pi nx I upon l minus e raised to minus 2 pi nx I upon l divided by 2 plus bn in curly bracket e raised to 2 pi nx I upon l minus e raised to minus 2 pi nx I upon l divided by 2i। यहाँ पे जो इक्वेशन 13 एंड 14 मिला, वो दोनों इक्वेशन की जो वैल्यू मिलती है हमें, उसे हमें इक्वेशन 5 में रखनी है। यहाँ पे अब हमें जो नीचे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है वो हमारा 5x का जो फॉर्मूला है वो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूरियर सीरीज़ का फर्स्ट फार्मूला कहा जाएगा। वी हैव कैरिड आउट टर्म वाइज इंटीग्रेशन इन द समेशन ओवर n in equation 9. This is problem if a series summation n is uniformly convergent. It is said to be uniformly convergent if the series representing the function becomes equally convergent at each point in the region in which the function is defined. यहाँ पे हमें इक्वेशन 9 की बात करेंगे तो इक्वेशन 9 में जो बताया गया था उससे पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा जो समेशन n से जो सीरीज़ होती है वो यूनिफॉर्मली होती है कन्वर्जेंट, बट यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऐसी सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फंक्शन में इक्वली जो कन्वर्जेंट पॉइंट्स हैं रीजन के, उसे हमें यहाँ डिफाइन करने होंगे। सो 5x इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinite in bracket e raised to 2 pi nx I upon l in curly bracket an/2 plus bn/2 plus e raised to minus 2 pi nx I upon l in curly bracket an/2 minus bn/2. So after all, last formula for this equation we get a0/2 plus summation n is equals to 1 to infinite cn e raised to 2 pi nx I by l plus cn e raised to 2 pi minus nx I by l। यहाँ पे cn is equals to 1/2 an minus ibn है, जहाँ पे n is greater than 0 है, एंड cn is equals to 1/2 an plus ibn if n is less than 0।
मतलब यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला मिल रहा है उसमें सी एन यहाँ पे हमने लिया है, तो सी एन कब लिया जाएगा और कौन से वैल्यू के लिए सी एन को लेंगे। तो सी एन जब लेते हैं तो 1/2 ए एन माइनस आई बी एन लिया जाएगा जब एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, एंड जब एन इज़ लेस देन ज़ीरो होगा तो 1/2 ए एन प्लस आई बी एन लिया जाएगा, जो हमें इक्वेशन 15 ए में जो सी एन का वैल्यू रखा है उसके रिगार्डिंग बात की गई है। और उसमें अब हम सी एन इज़ इक्वल्स टू a0/2 ले और यहाँ पे n इज़ इक्वल्स टू 0 मिले, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी देयर फॉर 5x इज़ इक्वल्स टू समेशन n इज़ इक्वल्स टू 1 to इन्फाइनाइट सी एन ई रेज टू आई इन ब्रैकेट 2πnx/l। तो ये जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे क्या होगा, तो नाउ ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ सी एन फ्रॉम इक्वेशन 16 और 17 and by inserting the values of an and bn from equation 11 and 12 we get cn is equals to 1/2 in bracket an minus ibn is equals to 1/2 2/l integration minus l/2 to plus l/2 5x cos 2 pi nx upon l dx minus I 2/l minus l/2 to plus l/2 5x sin 2 pi nx upon l dx is equals to 1/2 minus l/2 to plus l/2 लिमिट देंगे इंटीग्रेशन 5x in bracket cos 2 pi nx upon l minus I sin 2 pi nx upon l dx। therefore Cn is equals to 1 upon l integration minus l/2 to plus l/2 5x into e raised to minus 2 pi nxi upon l dx। The same result can be obtained by substituting the value of an and bn in equation 17 and taking n negative. We shall use Fourier series in complex form. We rewrite the main result 5x is equals to summation n is equals to minus infinite to plus infinite cn e raised to I in bracket 2 pi nx upon l dx। cn is equals to 1 by l integration minus l/2 to plus l/2 5x e raised to minus I 2 pi nx upon l। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिलता है फूरियर सीरीज़ के लिए उसमें 5x का इक्वेशन जो है वो हमें मिलता है, और उसके साथ साथ हमारा जो Cn का जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम फूरियर सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं जिसमें Cn की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर दी गई है उस तरह रहेगी। मतलब यहाँ पे जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो हमारा रिजल्ट होगा रिगार्डिंग आवर कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूरियर सीरीज़ के बारे में। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक 4 complex representation of Fourier series. That is the end of the lecture. Thank you so much all of you. Professor Hardik Sharma from Arpan Science College.